नहीं क्या कैमरे वाला का स्टार्ट कर दो। हेलो गाइस। TRL इंडियन स्ट्रेटेजिक हेलो। पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। सो भाई। राम राम भाई स्टार्ट है ना। ओके ओके। तो भाई हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सौरभ यार कोई टॉपिक दे दो। हाँ पर ये किस बंडाल टॉपिक पे बनाया बात जाए। करनी है? कोई सा टॉपिक। देन वी विल स्टार्ट। तो हमारा आज का टॉपिक है बॉर्न टू लाइन। यही था ना? हाँ हाँ। क्या लगता है भाई इसके बारे तुम्हें? में कुछ। तुझे क्या लगता है कि यार हम लाइन में लगने के लिए पैदा हुए हैं क्या? भाई विशाल कुछ बोल भाई अपने बारे में बता भाई कुछ टॉपिक के बारे में। लेट्स इंट्रोड्यूस भाई विशाल। भाई टॉपिक अच्छा है लेकिन ये टॉपिक हेडिंग पढ़ के कौन आएगा। हेडिंग पढ़ के सब आएंगे भाई, आज के टाइम पे यही चल रहा है। लेकिन आज के टाइम पे मेनली लाइन को हटाने के लिए सब कुछ वर्चुअलाइज ऑनलाइन किया जा रहा है भाई जिससे लेकिन जब सरकार पब्लिक को बाहर सर, आना ना पड़े। भाई आई एम विद मेरे को विशाल। पता है रिसेंट में समाजवादी सरकार लाइन ने तो भी फिर कार्ड ये की बना पड़ी रखे हैं है मिडिल क्लास वालों के लिए। हम्म। बीजेपी सरकार ने मिडिल क्लास वालों के लिए कितने कार्ड्स बना रखे हैं मिडिल क्लास वालों के कि ये तुम्हें फायदा देंगे। उनके खतरे किसी काम के नहीं भाई, कोई कार्य भी नहीं है इसको दक्षिण में सब बेकार है। दक्षिण में फायदे हैं। पाँच और ऊपर से हमें पाने के लाइन में लगना पड़ता है, और लोगों को ये बेवकूफ करके बनाया जाता है कि ये कार्ड बनवा लो, ये कार्ड बनवा लो। मेरे को तो ये समझ नहीं आता। उसके लिए भी तो लाइन लगनी पड़ती है तुझे को। 5.33 हाँ तो ये ऐसे लाइन में के लिए भी लाइन लगवाते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम सोच रहे सो मत। भाई यार ये कुछ सोच के नहीं आया। क्या हुआ क्या हुआ? नहीं भाई ना। देख सुन। ना वो लाइन में लगा ना मैं लाइन में लगा हूँ। इसलिए नहीं वो मैं भी लाइन खतरा में नहीं लगा हूँ। नहीं है। शामू देख, राशन राशन कार्ड मेरा बचपन में कैंसिल हो गया है। रा, इसका राशन कार्ड कैंसिल हो गया ग्रेनाइट देख। जैसे पत्थर है मेरे ग्रेनाइट समझ कैंसिल में हो रहा है गया। कि श्यामू अभी लाइन में ही है। राशन कार्ड के साइक्लोन का खतरा राशन की दुकान के तो बाहर ही है। कि जैसे शटर खुलेगा वो चालू हो जाएगा सामान लेने के लिए। लोगों को रात मैं में उठना पड़ रहा है भाई। ये लाइन ना मैं लगानी ऑर्डर पड़ती। दे मैं ऑर्डर दे के आ गया हूँ। अब ऑर्डर लग रहा है। मैं लाइन में नहीं लगा हूँ। बियर बनाता है क्या तेरी वो। अबे बियर थोड़ी ना लेना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि तुम पहली बार लाइन में कब लगे थे, ये बताओ। फर्स्ट तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था? जब वही हम तो भाई मैं और विशाल तो राशन की लाइन में लगे थे वो छोटे मुझे भी राशन छोटे ही से याद आ रहा है भाई। भाई वैसे म्यूट भी कर याद यार, तो चली जाती थी। बहुत बैकग्राउंड रोहित नॉइज आ रहा टीवी बंद कर दे मैं फोड़ दूंगा आगे में। है। राशन ही की याद है। दादा तो पान बना देता मैं ये। भाई पान की लाइन में लगा हुआ है। भाई ये क्या हो गया इसको। भाई लाइट जल गई यहाँ पता नहीं क्या हो गया भाई मेरा ये नहीं हो रहा। श्यामू अनम्यूट कर खुद को। तो वहां से ऑन हो। उससे चल रहा है। हाँ चल रहा श्यामू म्यूट है तू। अरे यार क्या हो रहा है, कंटेंट पे फोकस कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इस टॉपिक हो रहा है। रोहित तेरा क्या सौरभ तेरा क्या फर्स्ट एक्सपीरियंस था? भाई मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस तो वही था कि राशन की लाइन में लगे ना। कहाँ पे? और है। दूसरा ज्यादा गरीब लगना। फैमिली से हम सब। यार तुम स्कूल में भी तो हम रोहित तेरा लाइन में राशन ही कार्ड लगे नहीं थे। बना ना। देख नहीं मेरा स्कूल नहीं में बना। भी हम। और हाँ ये भी है कि हम जब हॉस्पिटल में कभी ट्रीटमेंट वगैरह कराने गए तो वहाँ पे भी मतलब ऑलमोस्ट हमें लाइन में ही लगना पड़ता है। ये तो हमारे बचपन की बात होगी, 12th पास करने के बाद जो कॉलेज पास करने के बाद जब हमने यार जॉब्स के तो लिए अप्लाई करा, भाई वहाँ हजारों हजारों बच्चे होते थे लाइन में लगे हुए एक एक जॉब के लिए। बाप को बच्चे यार की बातें तो ना ही की जाए ज्यादा अच्छा लिटरली रहेगा। दोनों भाई। देख इतनी ये इतनी लाइन में इतनी पता लेके है जाते। ऐसा नहीं है कि अभी अभी से कोई लग रहा है कि अभी ये मतलब बीजेपी सरकार या फिर कोई भी वो बोल सकते हैं कि बीजेपी सरकार की वजह से लग रहा है या फिर कांग्रेस की वजह से। बिफोर इंडिपेंडेंस में भी लोग लाइन में ही लगे हैं। हाँ तो लाइन में इसमें लगे मिडिल क्लास के लिए कभी मतलब इतना वो हुआ नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ कि तुम्हारा बैठे बैठे हर काम हो जाए, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसा रीजन हमारी सरकार देती है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अगर तुम जाके चाइना में देखो तो वहाँ पे हर एक चीज सिस्टमेटिक वे में होती है, बट वो सिस्टमेटिक वे हमारे यहाँ नहीं होता।
क्योंकि हमारे यहाँ यहाँ तो ऑर्गेनाइज करने के लिए डिजिटलाइजेशन करने के लिए भी केवाईसी के लिए लोगों ने लाइन में लगवाया है कि लाइन में लगो, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। और वापस क्योंकि वो पहले पहले क्या होता था, सेंटर पे जाके तुम गैस बुक करोगे, लेकिन वो भी हैंग हो गया। आफ्टर डिजिटलाइजेशन तुम्हें ये हो गया कि तुम ऑनलाइन बुक कर सकते हो। वापस क्या हुआ, जैसी स्ट्राइक पड़ा, एलपीजी का वो डिमांड ज्यादा बढ़ा या फिर सप्लाई कम हुआ, वापस वही हो गया, वापस तुम दुकान पे जाके अप्लाई करो। ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा है। ऑनलाइन लिख के आ रहा है कि 25 दिन के अंदर तुम अप्लाई कर सकते हो, बट हो ही नहीं रहा अप्लाई। ऐसा है कि अगर तूने आज मंगा लिया तो उसके बाद 25 दिन के बाद फिर तू अप्लाई कर सकता है। बट जो पच्चीस पहले दिन था हो गए ना भाई कि मेरे। 15 दिन के बाद कर सकता था, लेकिन अब तो 25 दिन के 21 दिन के बाद करता है, आई थिंक। लेकिन 25 दिन हो गए भाई मेरे, 25 दिन अप्लाई किए हुए, लास्ट 25 दिन पहले मंगाया था मैंने। मेरा 12 तारीख को 25 दिन हो गया, बट स्टिल अभी अप्लाई नहीं हो पा रहा है। फिर तो ये थोड़ा बैकएंड सही इशू हुआ भाई। सामो, बोल भाई रोहित कुछ। भाई बताइए अपना जरा। बताओ भाई। रोहित, उनमें से किसी का ईएसआई कार्ड बना है? ई श्रम कार्ड बना है? 8 महीनों ईएसआई। तक का बना हुआ पहले था, 8 महीनों बट उसमें भी लंबी लाइन लगती है भाई, इसको बनाने मैं के लिए भी। उसमें गया हूँ 5-5 बजे सुबह सुबह, ओखला में जो हॉस्पिटल है। हम्म। अच्छा, ये सही हॉस्पिटल की बात कर रहा है, ओके। अरे यार देख, मेन इश्यू ये है ना कि सबसे ज्यादा अगर तू टैक्स का वो निकाल के देखे ना, तो नॉर्मल पीपल, मिडिल क्लास पीपल ही सबसे ज्यादा टैक्स भरती है। कॉर्पोरेट लाइफ, कॉर्पोरेट में जो बंदे हैं ना उनसे ज्यादा भी, अगर पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को भी जोड़ दे। फिर भी क्या होता है कि यहाँ पे मिडिल क्लास तक फैसिलिटी आते आते ना पूरी खत्म हो जाती है, सब करप्शन में चली जाती है। तो वो कभी हमारे पास आ ही नहीं पाती फैसिलिटी हमारी, अगर कहीं नहीं किसी ने सोचा भी हो हमारी सरकार ने। अच्छा, तुम लोग उसमें एटीएम के लाइन में लगे हो? हाँ। एटीएम की लाइन नोटबंदी, में जब जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। नोटबंदी। हाँ नोटबंदी था। नोटबंदी के टाइम की बात कर रहा हूँ। उस अच्छा। वक्त कितनी बड़ी बड़ी लाइन लगती थी यार। ऐसे हाँ ही नहीं था और उतना निकालने के लिए एटीएम से मेरे पास। क्या चीज? पैसे नहीं थे? पैसे ही नहीं थे खाते में। घर इतना पे भी कैश नहीं था। गरीबी तो तूने ही देखी है, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। सबसे पहले तू ही कमा रहा है क- हम सब में। क- तेरी कटोरा लेके जाता था मैं, चिल्लर मिलते थे मुझे। तेरे भाई तू ही उस टाइम पैसे आईफोन चलाता था, टाइम पे हम सोचते थे कि भाई आईफोन जैसी चीज भी बहुत बड़ी चीज होती है, याद आ गया। वो भी तो मिला हुआ आईफोन था, खरीदा हुआ थोड़ी ना था। चला तो रहा था ना। सबसे पहला बंदा है चलाने सैमू से क्या होता है? जो आईफोन चलाने वाला हम में, या फोन चलाने वाला, आईफोन नहीं फोन चलाने वाला। और उसने इतनी स्टार्ट भी किस्मत आईफोन से अच्छी है किया था। मेरी। क्या हुआ? तो ये लाइन वाइन जैसी कोई चीज नहीं होती है। सब होता है भाई कि इतनी ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव पॉपुलेशन है है। अपना नहीं, कि मैं इस लाइन की बात कर, यार तो मतलब समझ रही बात। तुम ये छोड़ो चलो। मैं कह रहा हूँ तुम डेली लाइफ के कुछ भी उठा के देख लो, तुम हर चीज में लाइन में लगे हो। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, वर्चुअली, फिजिकली तुम लाइन में तो हो। मेरे को और यहाँ से गांव जाना है, देखो, बिहार जाना है, तो भाई मेरे को लाइन में उसके लिए भी लाइन में लाइन में हो लगना पर पड़ेगा। किस वजह से हो ये भी तो देखो, वजह पॉपुलेशन की कोई वजह सा भी से हो जाए, लाइन बट में। लाइन में हो। वजह मैटर नहीं करता, बट तुम लाइन में जैसे रहोगे, इतना मैटर करता है। तुम मिडिल क्लास हो, जैसे अगर बिलोंग कर रहे हो मिडिल क्लास से, तो तुम लाइन में रहोगे। अब जैसे तू बाहर की कंट्रियों को भी ले ले, वो भी लाइन में लगती है, ऐसा नहीं है लाइन में नहीं लगता। तेज बोल, तेज समझ। बोल। वो मिडिल क्लास की बात कर रहा है, कंट्री की बात नहीं कर रहा। मिडिल क्लास की बात कर रहा मिडिल हूँ। क्लास की बात कर रहा है। हर कंट्री में मिडिल क्लास भी होता है, ऐसा नहीं है कि इसी वही क्या। कंट्री में मिडिल क्लास। तो हर कंट्री में होता है, तो हर जगह लाइन होती है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे डिमांड ही इतनी ज्यादा, तो तुम क्या करोगे? मतलब पॉपुलेशन का रीजन, भाई सबसे बड़ा रीजन पॉपुलेशन है। फिर तो चाइना क्यों नहीं है भाई? चाइना भी तो एक टाइम पे ओवर पॉपुलेटेड था, ऑलमोस्ट इक्वल बैलेंस पे था, बट उन्होंने तो मैनेज तो किया ना। अभी पॉपुलेटेड है वो। वहाँ की सरकारों ने काम किया है ना। यहाँ तो सरकार सारी किया है, गाली भी ये नहीं तो दे सकते, हिल फटाफट अरे क्यों रहा है करा इतना दे। कि एक जगह जेल रुक जा। जेल जेल चले जाएंगे भाई, गवर्नमेंट को गाली मत दे। कैमरा हिला मेरा, मैं नहीं हिला। रिस्पेक्टफुली बेइज्जती मार गवर्नमेंट को। डायरेक्टली मारेगा, उठा ले जाएगी गाजियाबाद से तुझे। वही वैसे ही तू बात है कि बाबा, फेमस हो जाएगा। बाबा की नगरी में रहता है तो।
यार देख, प्रॉब्लम हर जगह है, सॉल्यूशन पे बात करो। हाँ भाई, सॉल्यूशन पे स्टार्ट लाइन करो, कैसे हटा सकते बीजेपी हैं? दो स्टार्ट करो तुम। लाइन कैसे हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते भाई, हम थोड़ी हटा सकते हैं। हटा मोहित सकते पहली हैं। लाइन से हट हर गया। चीज पे स्लॉट्स मोहित तो लगा हट ही दो। गया। स्लॉट्स कह लो या एक। क्या सॉल्यूशन क्या है? हाँ, सॉल्यूशन में बात करते हैं ना। प्रॉब्लम तो सबको पता है। सॉल्यूशन पता क्या है? जनता ही अमीर बन जनता के ही पागल है तो क्या रिच करें। रिच क्लास पीपल में एंटर कर जाओ, अपर लेवल पे चले जाओ। इसके अलावा कोई और भाई सॉल्यूशन? अमीर भी वेट कर रहे हैं। अमीर भी वेट कर रहे हैं। अमीर कहाँ लाइन में है यार? भाई रोलेक्स खरीदने ये जाएगा देखो, ना तू? पता है कितनी वेटिंग चल रही है उसकी? कितनी है? तू चेक कर ऑनलाइन। तू यार तो रोलेक्स अभी खरीदना वो सोचेगा, नहीं वो खरीद इशू पाएगा। नहीं है, वो इशू नहीं है यार। वो वर्चुअल है ना, फिजिकल लाइन में नहीं है ना। हालांकि लाइन में है, मान सकता हूँ, बट वर्चुअल लाइन में है वो। कैसे मतलब उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता इंसान होगा? इधर लाइन में लेके आते थे सर इधर पे लाइन रख। इधर लाइन में लगने की किस चीज की जरूरत है, नीड की या वांट की, ये चीज पे डिस्कशन करना है। वो नीड वो और वांट है, नीड क्या है, नीड देखना अपनी। वो पॉइंट है वांट भाई। है, रोलेक्स वांट है। पॉइंट है भाई, पॉइंट है। 10 में से 15 मिलते हैं शाम को इस पॉइंट के लिए। बताओ भाई, रोहित भाई, आप क्या फैम हाँ में भाई। दिखने के लिए आए हो? रोहित भाई। रोहित भाई भी लाइन पे लगाए थे बोलने के लिए। रोहित, तू क्या फेम में दिखने के लिए आया बस? बोल। नोटिफिकेशन बोल। क्यों आ रहा है रोहित में? हाँ भाई, ये मैसेज कर रहा सबको। अच्छा, ग्रुप में मैसेज कर रहा, चल कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं, विशु तू ये बोल। क्या ब्लॉगिंग कर रहा है भाई? अबे मैं दिखाता हूँ इसने मेरे को क्या भेजा है। ये देख, फिर भेज रहा है मैसेज। अबे तो बैकग्राउंड बंद करा देना यार, हद है। डिलीट क्यों कर दिया भेज के? रोहित तेरा ये रिकॉर्डिंग क्यों आ रहा है बार बार? लिख के आ रहा रिकॉर्डिंग? हम्म। तो रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है ना मैंने। अबे तेरे फोन में, मतलब व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग में। पता नहीं, हैंग कर रहा हो कुछ। चल छोड़, वो छोड़ना, यहाँ फोकस करो यार। हाँ कहाँ थे हम? लाइन। मजेदार नहीं जा रही भाई वीडियो। हम्म। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। पॉइंट पे। कोई क्या कह कुछ रहा बोल है? ही नहीं रहा भाई। कोई क्या तेरी कुछ हो गया, बोल ही नहीं बोल तो दिया, नीड एंड वांट्स में डिस्कशन करो, कैसे करेंगे। रहा। अबे ये जो बैठा हुआ है सकल दिखा रहा है। हाँ तो मैंने इसके रास्ते मार निकाल साठ बजे भंडारा में खाली पूरी खाना है। इसने भंडारा छोड़ दिया खाना? अबे हाँ बे, दोनों ने भंडारा छोड़ दिया, तेरे को पता चला था? ना ना। थ्योरी सुन भाई, पहले बैकग्राउंड की थ्योरी सुन कि क्यों छोड़ा। क्योंकि लाइन में क्योंकि लगना लाइन में पड़ेगा। लगना पसंद नहीं था। लाइन में लाइन में लगना लगना। पसंद नहीं 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 है। नहीं 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 नहीं। अमीर बनने की पहली निशानी। इन्होंने मेरे को ये पॉइंट दिया कि भाई अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं भंडारा क्यों खाऊं। 2 वक्त का खाना वो अफोर्ड कर सकता अबे ये सिर्फ काड़ू की बात नहीं है, मोहित की बात भी है, जो हंस रहा है वो देख। भाई, वो सीए हो गया, उसको बोल मत, मैं इनकम टैक्स का नोटिस छिपवा दे। वो मैं वो हमें भी 2 वक्त की रोटी खिला देगा। जो अफोर्ड कर पा रहे ना वो भी नहीं कर पाएंगे। तुम लोग भी छोड़ दो भाई, किसी के और के खाना क्यों खा रहे हो तुम लोग? किसी और के नसीब भाई का तूने खाओ। छोड़। भाई उनका खराब हो देख। जाएगा भाई, इसलिए खा रहे हैं हम। हाँ। अब मेरा मन, मैं अफोर्ड भी करूंगा फिर भी मैं खाऊंगा, और बता। ऊपर वाला सब देख रहा है। नहीं, देख रहा मैं है तो भाई तूने खाता हूँ, ऐसा बात जितने नहीं है, पाप कर्म खत्म तेरा करा देख के चुका। लेके आ जाता हूँ मैं। तेरा देख चुका है भाई। बे तुम 3 साल। यहाँ की लाइन नहीं छोड़ पा रहे हो तो तुम क्या सोच रहे हो कि बड़ी बड़ी लाइनें के बारे में कहाँ सोच पा रहे हो? तुम उस गरीबी से झगड़ चुके हो, तुम लोग बाहर निकलो उससे। खून में मोहित भाई सौ गरीबी है रुपए भाई, करिए हमारे यार। खून में। हैं? मोहित 100 रुपए करिए पेटीएम। तू भी उसमें शामिल है। तू भी उसमें उस दिन शामिल है। से हाँ, उस बट दिन मैंने से तो यार 500 मांगे, एक सेक्रीफाइस सौ किया ना। बत्तीस भेज रहा। मैंने सेक्रीफाइस किया। घूम दिया तुमने लाइन का सेक्रीफाइस। लाइन का चांदनी चौक। मैंने मैथ का पेपर का सेक्रीफाइस किया है। क्या विशाल में से अरे टेप सेक्रीफाइस? के यार। आता था।
हम किसकी वजह से पास हुए? रोहित की वजह से पास हुए ना वैसे तो। भगवान के भरोसे। भगवान की वजह से। छोड़। भाई अभी मैं तो लाइन में ब्लाइंड ही सबसे था। आगे था सनी लाइन में। लास्ट लाइन कब लगे थे तुम लोग, ये बता दो। अरे लास्ट लाइन में कब लगे थे तुमको? ये तो एयरपोर्ट जब पे लगा स्कूल हुआ से है। भाग रहे थे। विशु तो अभी गया एयरपोर्ट था पे इस बार एयरपोर्ट पे राशन लगा लेने हुआ गया था। है। जब भाई स्कूल उसे से भाग लाइन रहे थे। नहीं है। म्यूट म्यूट हो वो गया, लाइन सैमो म्यूट हो गया तू। जब स्कूल से भाग रहे थे फट्टा गिर गया था, याद है? खड़े थे थोड़ी देर। भाई स्कूल से भागने भी लाइन लगती थी, सोच रहे हो इतनी भीड़ है वहां पे। हाँ सही कह रहा हूँ, पीछे लाइन लगती थी पूरी। मोहित मतलब के तो फट्टे जल्दी पड़े कर, थे ये पीछे आवाज आ रही है से। पीछे से। भाई एक तो इतना सौरभ रिस्क है सौरभ उसको दीवार लगे चलने गिरा में, हुआ है। पीछे वाले पूरा ऐसा कर रहे हैं, भाई जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। अबे मैं भाई और मैं तो रोहित कभी पता क्या भागा नहीं करते है, थे? तो इसलिए मेरे को पता नहीं। हैं? मेरा क्या हुआ? तू भगा नहीं कभी सैमो? ये कहते हैं मगर मैं नहीं भागा भाई कभी। सौरभ। 10वीं चोरी थे ना अंकल। भगता तो सिर्फ ये रोहित था भाई पेमेंट सबसे कर लगा दे। पहले। कि दीवार लगे गिरा है। भगता तो सिर्फ रोहित था सबसे पहला। प्रेजेंट सर भाग गए, गया भाग गया गया। गया। ऐसा भाई, इसको लिटरली ऐसा था। शाम को वापस। हाँ। भाई कार्ड भाई शादी के फुल रेडी हो गए भाई, देख प्रकार रहा हो गया। बाल बाल सेट, ये दाढ़ी वाड़ी सेट। अब वो अभी तो बहुत वो टाइम है फेज शादी का। वो फेज स्टार्ट हो गया ना अब, कि एक महीने पहले मैनिक्योर पेनिक्योर होता है जो, वो सब चलने लगा अरे वो इसका हाँ हो चल। रहा है क्या? तो हो गया। हाँ भाई। भाई तू क्यों करा रहा है ये सब? बस उसके भाई शादी की का बजट पैसा शादी बढ़ है, है, जाएगा। पैसा है। साली आएंगी। दिक्कत ना हो, शादी दोनों की हो जाएगी एक दिन में ही। बाकी इस चीज की भी तो लाइन लगी है भाई, इस चीज की भी लाइन लगी हुई है। पहले बड़े ही की होगी फिर बाद में। अबे यार क्यों हाँ एडवर्टाइज कर सही रहा है कह इसको? रहा रिमूव करने, इसको रिमूव मारने दियो। ये एडवर्टाइजमेंट लगा रखा है इसने। है। स्टॉप कर मुंह इसकी। मारी है खामा का, दूसरे को प्रमोट कर रहा है इतना भाई, वो पैसे में दे रहे हैं हमको। मैं पैसे वैसे भी देंगे तो भी नहीं करूंगा इनको प्रमोट। अबे तूने डिसेबल क्यों कर दिया? ऑन तो कर दे, कितना डर रहा है मेरे से। तू प्रमोट कर रहा है भाई, तू गंदी चीजों। ऑन कर दे, अच्छा खा हमारे लिया। पावर होती है क्या? स्पॉन्सर नहीं होती हमारी वीडियो। साला कोई कुत्ता ना देख इस वीडियो को। डिस्कशन चल। नॉलेज बेस किया करो ना, कुछ चीज सिखाने वो की है या कि कोई ओपनिंग आई चीज क्या? ऐसी सिखाने की। अबे एक्सेप्ट सिखाने कर की। रहा है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, अच्छा मुझे भेज रहा है। क्या क्या है? तेरे भाई है क्या? बताओ तो भाई, लास्ट लाइन कब लगे थे ये तो बता दो यार, तुम लोग बताया चल तेरे पढ़ने भाई में है क्या? श्याम। लेट्स गिव श्याम टू द सौरभ। भाई देख, स्टॉप। हाँ सबसे स्टार्ट। पहली चीज होती है ना ऑफिस में? कि हमें लाइन वहीं श्याम चुप लगानी पड़ती है रहे। हाँ जहाँ हमें बोल। फ्री में सुविधा मिल रही हो, सीधी सी बात है। अब वो फ्री में सुविधा तो हमें, हम बोलते हैं फ्री में सुविधा, बट वो हमारा टैक्स ही हमारे पास आ रहा है। लेकिन वो भी सुविधा हमें ढंग से नहीं मिलती है। जैसे कि अभी हम बैंक वगैरह में भी जाते हैं, भाई पूरा पूरा दिन निकल जाता है बैंकों में आज के टाइम पे। लेकिन अब तो थोड़ा डिजिटलाइज हो गया है, ताकि पहले के टाइम पे क्या होता था, एंट्री भी करानी हो पासबुक की तब भी हमें वहां जाके लाइन में लगानी पड़ती थी कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे बचे, कहाँ का खर्च हुआ। और ये भाई सारी चीजें अभी, भाई मेट्रो में भी तो लाइन में लगना पड़ता है पैसे देने के बावजूद भी। हाँ मेट्रो में भी होता है ये सारी चीजें की, क्योंकि मेट्रो में तो यार एक बार को हम पॉपुलेशन का कह सकते हैं, बट वहां पर क्या होता है बैंकों में कि वो काम करने में भी लेट होता है। अब उससे बोला अपना पहले बंद करे माइक। तो देख थोड़ा भाई, मैं तेरी बात से एकदम एग्री करता हूँ कि लाइन में लगते हैं, आदमी लगते हैं, और पहले ऐसे था। बट उन चीजों का काम होगी धीरे धीरे। जैसे कई किसी जमाने पे फोन नहीं था, अब उन फोनों से डिजिटलाइजेशन हो गई। तो जो जो चीज वो हो पा रही है वो कर रहे हैं। अब पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, जैसे फ्री का राशन, एलपीजी शॉर्टेज, हवा बना दिया, एकदम से भीड़ आ गई। बात डिस्ट्रीब्यूशन की है। 100 की भाई देख, कैपेसिटी है, तुम डेढ़ सिंपल सौ सी बात मांग है, रहे हो। तो टाइम तो सिंपल लगेगा सी ना उस बात चीजों में यार। है, वाई गवर्नमेंट नॉट एक्सीड आवर, क्या कहते हैं उसको, ये है किसको? मैनेज करने के लिए यार। अगर किसी होटल होटल कह रहा हूँ, हॉस्पिटल में अगर 1000 बंदे चले जाते हैं तो उनकी ऐसी की हम्म। तैसी हो जाती है, वो मैनेज ही नहीं कर पाते ढंग से।
और क्या होता है, बंदे का पूरा सुबह शाम तक दिन चले जाता है। तो भाई भाई वहां मैनेजमेंट तो कब मैं कब कम सरकार की होगी? साइड नहीं ले रहा, मैं अगर सरकार की साइड नहीं ले रहा, बट दिल्ली मैं में ये कह आज रहा हूँ कि पॉपुलेशन बहुत है। दिल्ली में आज के टाइम पे ना, अगर तू गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ भीड़ भरी पड़ी है लोगों की। नो डाउट, नो डाउट नहीं भरी पड़ी होगी। अब जैसे और मेरे घर के बगल में एक सरकारी अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल करके कोई है। सवेरे जाओ, एक भयंकर लाइन मिलती है तेरे को, हमेशा मिलेगी। क्यों हाँ, मिलती है मैं, वही तो ये उल्टा करके मुझे रीजन है भाई लगता जैसे हम कि अपने जैसे हमें अगर कुछ जैसे, अगर आप डिजिटलाइज ही मान लो ना, जैसे हमने डाटा को हम एक जगह नहीं रखते, वैसे ही हमें हॉस्पिटल की भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी भाई। इसी वजह से जाके हमारी जो लाइन है वो कम होंगी। यार वो संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी, बट हॉस्पिटल फैसिलिटी भी तो बढ़ानी बहुत दूर पड़ेगी। की बात है। यहाँ सुबह दूध की लाइन से लाइन स्टार्ट हो जाता है, मदर डेयरी पे लाइन लगना यार पड़ता है। वो टॉपिक नहीं है यार। भाई फिर भी कहीं क्यों भाई, मतलब इमरजेंसी, अब जैसे ये सौरभ जो जिसकी बात कर रहा है, वो हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, तेरा बैंकों की हो गई, ये तेरा एलपीजी जैसे शॉर्टेज होता है। सौरभ का कहना है कि जब कोई क्राइसिस या कुछ आता है तो सरकार के हाथ क्यों बंद जाते हैं। औरों की सरकार जो होती है एकदम एक्सपेंड कर देती है कि हमारे नागरिकों को कोई प्रॉब्लम यार ना वो हो। हाँ, सौरभ का फ्यूचरिस्टिक कहना होते हैं, ये है। पहली बात तो ये। फ्यूचरिस्टिक नहीं होते, उनकी प्लानिंग होती है। उनकी यहाँ सरकार फर्स्ट करप्शन के अलावा कुछ करती ही नहीं है। वो पहले अपना जेब भरती है, फिर नीचे देखेंगी। यहाँ पे तुमसे रोडों इनकम पे, टैक्स लेंगी और तुम्हारे को नहीं देंगी। मैंने आई थिंक चाइना की एक वो भी देखी है, वीडियो देखी है, जिसमें क्या होता है कि अगर एक साइड रोड में ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना, तो उनके पास इतनी वो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, वो तुरंत के तुरंत क्रेन आती है और और चौड़ा कर डायरेक्ट देते जो हैं। हाँ हाँ, रोड चौड़ा कर सोशल देते हैं और एक मीडिया साइड पे का सोशल उल्टा कर मीडिया पे देते हैं। अपलोड कर दो और उधर से आ जाते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर आते रियल हैं, बना के चले रियल जाते टाइम रियल टाइम प्रॉब्लम्स है, जो वो रियल टाइम में सॉल्व कर देते हैं। हैं। हमारे यहाँ पे यहाँ के अगर एक पहले जगह ठेकेदार कहेंगे कि वहाँ के भाई जाने के लिए 100 रुपए वहाँ चाहिए। पत्थर उठेगा नहीं, क्या कह रहा है? रोड पे कहीं पत्थर यहाँ रख के दिया कैसे तो वो रहता है सौरभ? क्या। यहाँ की पहले तो मैं ठेकेदार कहेंगे कि वो 100 रुपए हॉस्पिटल ला की दो मेरे को वहां तक जाने का। यार देख, अभी तक जो तुमने बातें करी उसमें दो चीज मेन देखी, एक तुम्हारी ये राशन की और एक दूसरी होगी हॉस्पिटल की, ठीक है। इसके अलावा और कोई लाइन तुम्हारी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि अब तुम खाना और बैंक से पैसा या एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हो, वो कोई वो वो नहीं भी है एक तुम। एक टाइम एक पे थी जब तक यूपीआई नहीं आया था। बैंक ही एक हाँ, यूपीआई जब तक नहीं आया था। नहीं, कई बंदे मेरे घर में कैसे यूज होता है, मेरे घर में कोई मतलब मैंने एक महीने से यूज किया अपना वो क्या कहते हैं यूपीआई वगैरह। तो कैश जब भी निकालने जाऊंगा, दो बंदे साथ जा रहे, तो एक को लाइन में लगना पड़ेगा। तो यही वो होता है। तो तो जायज अगर सी बात है बैंक, यार, सामने वाला कोई तो देख, लगा राशन हुआ है। वाली का सॉल्व ऐसे हो सकता है कि अगर पूरे मंथ खुल जाए, जो नॉर्मली नहीं खुलती है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि खुलना चाहिए, बट वो नहीं हम्म। खुलती है कभी। लेकिन बट अगर हाँ, एक खुले तो चीज़ नहीं तो लगेगी अच्छी है ना। कि पहले ये होता है, जिस दुकान से हमारा राशन है हम उसी दुकान से ले सकते हैं, बट अब तो हर कहीं से भी ले सकते हैं। जहाँ पे तुम्हें दिख रहा है खाली है, वहां जाके ले लो। तो इससे आसानी अंगूठा पड़ती है। लगाओ, बायोमेट्रिक हो जाता है, कहीं से भी ले लो, सही बात। अरे तो ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। चलो चलो वो सब तो ठीक है, चलो फिजिकल हम लाइन में लग रहा है। हमारा जो सर्वर है, कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का कोई फॉर्म भर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जाम का, अगर एक बार पॉपुलेशन वहां पे आ गई, वो साइड क्रैश कर जाता है, कहीं ना कहीं वेटिंग में लग जा रहे हैं वहां पे, वो भी एक तरीके से लाइन वर्चुअल लाइन में ही लग रहे हैं, कोई भी तो एप्लीकेशन उसका का कोई हो। इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं भाई है। तो इसका इलाज है, वो डेवलपमेंट में आता है, टेक्नोलॉजी में आता है, बिल्कुल। लेकिन ये है कि अपनी जो सरकार है ना, वो सारी अभी जो बैकग्राउंड में जो प्रीवियस जो अभी गंदी सी वेबसाइट चल रही है उसी पे काम कर रही है। अभी वो उसको नया बना रही होंगी, मे बी, मेरे को नहीं पता। बट अगर ये कुछ नया कुछ नहीं जहाँ बना तक वेबसाइट रही, होगी ये कोडिंग, अपग्रेड होंगी और। क्योंकि कुछ कुछ जहाँ वेबसाइट तक हैं जो तो अपग्रेड हो चुकी हैं। बट ये है कि जैसे तो गवर्नमेंट इसमें लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है। अभी भी अगर मैं गवर्नमेंट का कोई एग्जाम भरूँ ना, तो भी ऐसी गंदी सी वेबसाइट निकल के आती है ना, मतलब जो 10-20 साल पहले चलती होंगी। अरे तो वो श्यामू, तुझे खुद पता होगा कि तू जीएसटी के ड्यू डेट पे देख ले या फिर इनकम टैक्स का ड्यू डेट पे देख ले, ऐसा कोई सा बात भी ईयर नहीं जाता जिसमें इनकम टैक्स का ड्यू डेट उनको एक्सटेंड न करना पड़ रहा हो। करना भाई पड़ता भाई, सब एक बार में पेल देते ना। इतने महीने पहले का टाइम देते, तब उतने समय कोई नहीं करता है। तब आखिरी डेट में पेलने को लगेंगे तो सर्वर तो क्रैश होगा ही भाई। बट फिर भी यार वो सोच रहे हैं, तो इनको मतलब इनको जब हर साल का प्रॉब्लम है, इनको पता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, बट स्टिल ये लोग इस पे काम नहीं करते हैं, स्टिल नहीं करते, लोगों को देख, फाइन जहाँ लगेगा, लास्ट जहाँ ड्यू तक डेट पे फाइन नहीं कर पाएंगे तो, और वो करना पड़ता है इतना देख, डाटा। ये पता है सरकार क्यों नहीं हो रहा कोई है? मैं रीजन हम्म। बताता हूँ जो इसका क्यों नहीं हो रहा है। बता एक मिनट श्यामू, वेट जो ये। ड्यू डेट होती है, मेरी मेरी बात सुन, ड्यू डेट किस लिए होती है कि इतने तक फाइल कर दो। हम्म। उनको 1-2 महीने का टाइम दिया जाता है, हम लोग उतने टाइम पे नहीं करें तो दिक्कत है ना।
और तुम इतने साल से कुछ नहीं कर रहे हो। सरकार तो एक मार्च के बाद से ये तुम्हारा अगस्त सितंबर तक टाइम जाता है, तुम्हारा जाता है कि नहीं इनकम टैक्स का। बट तुम वर्स्ट सिचुएशन के लिए तो रेडी रहो यार। कोविड में यही हुआ था। मैम, वर्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी नहीं थे। सीट वो नहीं थे, हमारे हॉस्पिटल में बेड्स नहीं थे। सेम वो, जब तुम इसलिए छोटे छोटे प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो बड़े बड़े प्रॉब्लम को कैसे करोगे। इनकम टैक्स जैसे पोर्टल को तुम इस इफेक्टिव नहीं बना पा रहे हो कि एक बार अगर लोड ज्यादा बढ़ता है, उस पर ज्यादा पॉपुलेशन आती है तो उसे हैंडल कर पाए। तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आने वाले टाइम में कोई वॉर हुआ, कुछ हुआ, तो तुम्हारे पास इतना हॉस्पिटल होंगे कि लोग लाइन में नहीं होंगे। तुम छोटी छोटी प्रॉब्लम पे ही काम नहीं कर पा रहे हो। हाँ विशु, बोल, तू क्या कह रहा था? एक नॉर्मल हॉस्पिटल तेरे को क्या लगता है कि जो ये एम्स है और सफदरजंग है, कितने हम्म। कितने बंदों को हैंडल कर लेगा? इनको भाई जो उन्हें को एम्स एम्स पे ऊपर ही डिपेंडेंट कर रखा है, पूरे दिल्ली को, पूरे इंडिया को एम्स और सफदरजंग के ऊपर डिपेंडेंट कर रखा है। क्यों नहीं इसके ब्रांचेस पूरे बढ़ा इंडिया रहे? में यही चल रहा है कि दिल्ली रेफर करते हैं, एट लास्ट कोई बड़ी हम्म। प्रॉब्लम होती है दिल्ली हम्म। रेफर कर देते हैं। हम्म। तो कुछ तो बात होगी ना दिल्ली में। इनके मेन ब्रांचेस दिक्कत क्यों ये नहीं नहीं, बढ़ा रहे मेन दिक्कत हैं? ये है कि वहां पे भी तो इलाज नहीं यार हो रहा तेरा। ये तो सोच, क्या फायदा क्या चीज? फिर अरे इलाज कुछ नहीं हो ज्यादा रहा बड़ी तेरा। प्रॉब्लम, लाडो तू छोटी मत मोटी बोले, दिक्कत है। कुछ सुना ही नहीं दे रहा मेरे को। क्या कह तेरी रहा आवाज बहुत है? एक भारी आ मिनट। रही है। श्यामू, श्यामू, वेट वेट, क्या कह रहा है रोहित? देख पहली बात तो मैं उसका जो तू कह रहा था ना कि हैंडल नहीं कर पाती वेबसाइट, उसका मैं रीजन देता हूँ। अच्छा। जो एक नॉर्मल वेबसाइट होती है ना, हम्म। हम्म। तेरे किसी भी एप्लीकेशन के लिए जब भी खुलती है, वो इतना टाइम देते हैं कि वो अगर जितने एप्लीकेशन भरते हैं ना उसका डबल भी आएंगे, अगर टाइम टू टाइम करें तो सबको हैंडल कर जाएगी। सब वेट करते हैं ये लास्ट बात मोमेंट का, सब सही मोमेंट करते चीज। हैं लास्ट मोमेंट का। और होता क्या है कि कोई तेरा मेटा है, मेटा तेरा इतना हैंडल करता है क्योंकि वो इतना पैसा लगा रखा है, इतना अपडेट कर रखा है उस रिसोर्स को अपने, कि वो इतने बंदे हैंडल कर लेता है। अब गवर्नमेंट भी इतना पैसा लगाए कि इन सब चीजों को करने के लिए, पूरे साल में निकलती है एक एप्लीकेशन, उसको एक दिन के लिए वो इतना पैसा पूरे साल के लिए लगाएगी, तो ये सही नहीं है। वो नॉर्मली इतना पैसा लेके चलती, इतना कंटिन्यू रखती है, इतना मतलब रिस्पॉन्सिबल, इतना बैलेंस रखती है। अगर नॉर्मल, सारा बजट कोडिंग में ही लगा देगी तो देश क्या मैं चलाएगी। सही बात है, ये विषय विशाल की सही बात है ये। क्योंकि डेटाबेस को भी हैंडल करने में पैसा लगता है बैकग्राउंड में काफी। श्यामू, तेरा पॉइंट अभी क्या है? सॉरी, सौरभ का। भाई पॉइंट तो है, लेकिन बेसिकली बात ये है कि इनका, अगर तो फॉर्म भी बनने जाएगा ना, तो इनका जो यूआई वगैरह है, अगर ये तो बैकग्राउंड की बात होगी, यूआई वगैरह भी बहुत ही मतलब तो पास रख, माइक खराब को है। पास रख। यूआई वगैरह भी बहुत खराब है इनका। अच्छा। इनके लोडर भी बहुत धीरे धीरे चलते हैं, अगर तो देखे बाकी चीजें भी इनकी बहुत ही नॉर्मल है, एकदम जस्ट नॉर्मल। तुम्हें मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ टेक का। मैं एक कंपनी है जिसका ऑडिट कर रहा हूँ। उसके जो भी इंडिया के जितने फार्मर्स है ना, उनका वो डाटा उनका अपलोड होता है उस ऐप के ऊपर। एनसीआईपी नाम है उसका। चलो मैं नाम ले रहा हूँ, एनसीआईपी उनका पोर्टल का नाम है। भाई, उनके डाटा के ऊपर ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस नहीं है। जो भी जहां से डाटा डाल दिया इनके पास आ जाएगा। ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस नहीं है, इतना बैकडेटेड डाटा, मतलब इतना एआई के जमाने में ऐसी सॉफ्टवेयर ये लोग यूज कर रहे हैं। भाई इतना 18,000 20,000 करोड़ का इस पे पूरा पूरा वो कंपनी है, 20,000 करोड़ का, स्टिल ऐसे ऐसी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। भाई अब द इंडिया इज वन ऑफ द, मतलब लार्जेस्ट यूजर यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है सबसे बहुत बड़ा है एआई, मतलब टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। स्टिल टेक्नोलॉजी को इतना इन्होंने अपग्रेड नहीं कर रखा है। तो यार, कल कल अभी तक हो क्या रहा है, पिछले 50 60 साल से लोग फिजिकल खड़े हैं। आने वाले 10 20 50 साल के बाद लोग वर्चुअल खड़े होने होने लगेंगे। ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी अगर तुमने अभी से काम नहीं किया। जो तुमने सेम गलती बिफोर इंडिपेंडेंस किया था, फिजिकल लोग खड़े हो रहे थे, अब वो सेम गलती एआई के टेक्नोलॉजी के जमाने में हम कर रहे हैं। लोग अब वर्चुअल खड़े होंगे अगर अभी भी गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप नहीं लिया था इसके ऊपर। बाकी तुम लोग क्या पॉइंट ऑफ व्यू? तेरी बात को समझ नहीं आई, झूठ नहीं बोलूंगा कसम से। नहीं, मैं बता रहा हूँ, समझ आ गई भाई, समझ आ गई। देख, सिंपल सी बात है, अगर ये कोई भी रिसोर्स वगैरह, जैसे विशाल ने बोला, रिसोर्स वगैरह जो भी यूज करते हैं एक एक वेबसाइट के लिए लगाने के लिए, एक दिन के लिए, इतना खर्चा अगर गवर्नमेंट करेगी तो ये बेनिफिशियल नहीं है। हम्म। बट इसका कोई ऑल्टरनेटिव तो ढूंढना पड़ेगा ना, चाहे एक दिन के लिए क्यों ना हो, बट यूजर को अगर इशू आ रहा है तो मतलब आ रहा है। बिल्कुल। भाई मेरा ये मन है तुम कि देश चला रहे हो, कोई घर नहीं चला रहे हो। हाँ, मेरा मन है मैं लास्ट दिन भरूंगा। अब वो बात उनका ही कि उन्होंने एक महीने का टाइम दे रखा है।
बट ये वही आपको यार चीज ना मेरा यार, मन है। भाई जब तुम्हें टाइम दे रखा और तुम नहीं कर रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है ना। भाई पहली सरकार चीज, इसमें क्या करेगी? गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी सारा डेटा पड़ा रहता है, ठीक है। हम्म। अगर आप कुछ भी ऑथेंटिकेट कर रहे हैं ना, या कुछ भी हम्म। हम वेबसाइट पे डाल रहे हैं, तो या हम्म। तो ये होना चाहिए कि हमारे एक आधार कार्ड से या हमारे पैन कार्ड से सारी इन्फॉर्मेशन फैच हो जानी चाहिए, हम्म। अपार्ट फ्रॉम हमारी क्वालिफिकेशन वगैरह। बट आज के टाइम पे तो एबीसी आईडी भी बन चुकी है, जिससे हमारी क्वालिफिकेशन भी फैच हो जाती है। भाई तो ठीक मतलब है। अभी ऑलरेडी डेटा यूज हमारे कर। पास हमारा। नहीं, एक इसमें एक चीज होती है कंसेंट। कभी भी हम कोई चीज करते हैं तो हमें कंसेंट देनी पड़ती है कि हम वो चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। उसमें कंसेंट हमें देनी अपनी होती है ना, वहाँ पे एक अलग से चेक बॉक्स डाल देना चाहिए कि हाँ ये हमें अपलोड करना है, ऑलरेडी अपलोडेड हम्म। हो जाएगा अकाउंट से। तो कंसेंट हम हाँ, ऐसे भी तो कर आज सकते की डेट में डिजी लॉकर पे वो काम कर रहे हैं वो लोग। हैं, लॉकर तुम्हारा पे ही काम आधार हो। कार्ड, पैन कार्ड, तुम्हारा सब चीज लिंक हो रही है। या धीरे राइट धीरे वो राइट। काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं, कुछ कर नहीं रहे हैं। तुम्हें एक इजराइल का वो बताता हूँ तुम्हें, अभी रिसेंटली जो वो हो रहा है इजराइल का, इन्होंने अभी एआई को किस लेवल तक यूज किया है इन्होंने। गूगल मैप से इन्होंने अमेरिका का और उसका ईरान का लोकेशन उठाया कि इनका शिप विप कहाँ पे है, लेकिन प्रॉपर क्लियर इनके पास व्यू नहीं आ रहा था। तो उन्होंने उस वहां को उसका फिगर उठा के चैट जीपीटी को दे दिया कि इस फोटो के हिसाब से पूरा एरिया क्रिएट कर दो, और उसने पूरा एरिया प्रॉपर उसी तरीके से रियल टाइम लोकेशन के हिसाब से इन्होंने एआई ने वो किया, क्रिएट किया, और उसके हिसाब से इन्होंने बम्बार्डमेंट किया भाई। इस लेवल तक यार हाँ, ये तो ये लोग तो एआई एआई है। और हमारे इंडिया में एआई तो अभी भी सब यूज एआई कर को सकते हैं। इम्प्लीमेंट तूने नहीं कहाँ पढ़ा ये? किया। कहाँ पढ़ा तूने ये? कहाँ पढ़ा तूने ये? यूट्यूब पे ही एक वो पढ़ रहा था मैं, उस पे बट आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूज पे। साला इंस्टाग्राम की न्यूज चैट पढ़ के जीपीटी। आ रहा है। नहीं, इंस्टाग्राम नहीं चलाता मैं। चैट जीपीटी तू इतना भरोसा करता है? मैं नहीं, उतना तो नहीं मैं करता, करता हूँ लेकिन यार, मुझे पता है तुमको कि सही बताओ। मैं चैट जीपीटी को यूं चैट घुमा सकता जीपीटी हूं यूं, बट वो वो कर सकता है। वो कर चैट सकता है, जीपीटी की लेकिन क्या है ना कि उस प्रॉम्प्टिंग पे अच्छी होनी भरोसा चाहिए। करके उसने बॉम्बार्डिंग कर दी, तू कह रहा है। बट उसने जो क्रिएट किया मैप, वो जरूरी नहीं है कि वो क्लियर होगा। 2+2 6 बता सकता है वो। प्लस वन ना प्लस। ईरान ने, सॉरी, इसराइल ने जो ईरान पे अटैक करा था अभी, तो ईरान ने क्या करा था, एक क्या कहते हैं, उसने फाइटर जेट की वो बना दी थी, इमेज बना दी थी। पेंटिंग ईरान बना दी ने, थी। हाँ हाँ, ईरान ने उस पे अपने 800 जै करोड़ का मिसाइल छोड़ी। अब तो बताओ। सोच, हम्म, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद जो थी। ये चूतिया हमारी जॉब ले पाएगा? मुझे पता है हम यही कर कभी क्या रहे हैं जॉब नहीं। वहां पे, पता है क्या कर क्या रहे हैं। कोई नहीं यार, कल थोड़ा और इफेक्टिव पॉइंट लेके आएंगे, जो भी हो जैसा भी बढ़िया है। बट एआई एआई देख, के ऊपर पॉइंट इफेक्टिव लेके पॉइंट आते नहीं, सुन सुन, नॉलेज बेस्ड पॉइंट लेके आ विशाल। हैं कि ये एआई में काम कुछ कैसे कर। होते हैं। तू एक काम हम्म? कर विशु, एक कल की मीटिंग तू या सौरभ में से कोई लीड करो, एआई के ऊपर करो। हम तो एआई के ऊपर डब्बा कोडिंग मारेंगे। एआई मिला के कोई बढ़िया सी मीटिंग करो कि ऐप कैसे काम करते हैं, रोशन क्या रोशन को भी बनते ले आया हैं। कल। चलो गाइस, मैं एआई इसको में कैसे मीटिंग ज्वाइन यूज कर रहा हूँ, फिर होता इसको है। कंटिन्यू बात कर रहे हैं। हम मीटिंग ज्वाइन कोडिंग कर में रहा हूँ। एआई को कैसे इजी पे